Today, I am on a trip of Chilka. Intend to watch dolphin in Chilka. Now excited, I will show you the dolphin. We were all eager to see the dolphin. चिल्का झील 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। ब्रह्मपुर से 80 किलोमीटर दूर देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है जो 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली चिल्का झील में मछलियों की करीब 225 प्रजातियां मौजूद हैं। चिल्का झील का निर्माण 20,000 साल पहले प्लेस्टोशियन युग के अंत की ओर शुरू हुआ था। हम सभी चौकन्ने होकर इधर उधर देखते रहे, शायद डॉल्फिन नजर आ जाए, लेकिन अब तक हमें डॉल्फिन देखने को नहीं मिला। हमारे नाविक भाई ने बताया कि मैं आप लोगों को डॉल्फिन जरूर दिखाऊंगा। हम लोग उसी उम्मीद में आगे बढ़ते हुए चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। चिल्का झील को लैगून कहा जाता है क्योंकि यह पानी के एक बड़े शरीर से अलग खारे पानी का उथला शरीर है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। यह झील पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का घर है। झील एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें बड़े मत्स्य संसाधन है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और इस जगह का आनंद उठाते हैं। आइए चिल्का लेक से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो आपने पहले नहीं सुने होंगे बताता हूँ। चिल्का झील मुख्य रूप से अप्रवासी पक्षियों के लिए एक अच्छी जगह है। इस झील में हर साल लाखों की संख्या में पूरे विश्व की कई जगहों जैसे साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, फ्रांस, ईरान, इराक और अफगानिस्तान आदि स्थानों से पक्षी आते हैं। पक्षियों का आगमन अक्टूबर से आरंभ होता है और वे फरवरी तक चिल्का झील में रहते हैं। यहाँ पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों को इस दौरान देखा जा सकता है। यहाँ पक्षियों के झुंड को देखना अपने आप में बेहद रोमांचक अनुभव होता है। कुछ ही देरों में हम लोग सी माउथ आइलैंड पहुंचे और यहाँ मूंगे बेचने वाले एक भाई से भेंट हुई। पानी की और कम हो जाता है भाटा का टाइम पे, और ज्वार की वजह से अवेलेबल नहीं, ताकि चीज़ को पकड़ के दिखा रहा चीज़ का। और ये क्राप जहरीला होता है जिनसे कैंसर का कीमो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ों का खासियत होता है। वैसे यहाँ जो मिलता है इसका प्रजाति इसी प्रजाति का रहता है, लेकिन हर जगह पे तो लाल ककड़ा है, पर इसका प्रजाति अपना अपने हिसाब से रहता है। भागलपुर और ये ऑयस्टर इसीलिए फेमस होता है। अभी आ गया सब भरपूर हो गया, अभी भरपूर हो गया। देखिए इसको हम लोग ऑयस्टर कहते हैं, जिसमें पॉल के लिए फेमस होता है ऑयस्टर, सबको पता होगा। लेकिन चीज़ मिलता है ना, ये यहाँ नहीं मिलता। ये तो झील आपका रहता है, ये मिलता है समंदर में। ये जो टापू का पीछे समंदर होता है, डीप सी में मछुआरा हम लोग ला के देते हैं, जिसमें से आप लोग को मिलता है ओरिजिनल मोती मिलता है। लेकिन इस सारी चीज़ को दिखाने के लिए गवर्नमेंट से पूरा टेंडर लाना ही पड़ता है, ताकि हम लोग को परमिशन मिलता है आपको दिखाने का। पूरे 1 महीने का 15 लाख का है, 1 महीने के लिए 15 लाख। अगर आपको इसको दिखाने आप लोग का किसी दूसरे महीने में आ जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। आपको आजकल मोती का खेती भी होता है, आपको पता है। एक सेल में बहुत सारे मोती निकलते हैं जिसको आदमी बनाता है, मैन मेड जिसको कहते हैं। उसमें इसमें फर्क ही होता है। उनमें से क्वांटिटी हर एक में निकलते रहते हैं, 5 पीस 7 पीस 10 पीस निकलता रहता है। और इसमें किसी एक में 1 पीस निकलेगा। वो वाला चीज़ पूरी तरह गोल है, लेकिन ये गोल नहीं है। और वो वाला चीज़ कलरफुल होता है, लेकिन ये हमेशा सफ़ेद निकलता है। वो निकाल कर दिखा सकते हैं, वो दिखाएंगे।
अब वो बताता हूँ, वो मोती को आप छेद करके अपना माला बनवा सकते हैं वो धागा डाल के। जैसे इसको आप धागा डाल के मोती का एक्चुअल होल नहीं कर सकते, उसको होल करने से मोती टूट जाता है। आपको माला बनाना है, रिंग बनाना है, जो भी बनाना है, आपको फ्रेम की सहारा लेना पड़ेगा। फ्रेम को बनवाना है, इसके अनुसार फ्रेम बनवाना पड़ेगा। मतलब फ्रेम के हिसाब से करना पड़ेगा। आप दूसरा उसको होल्ड करने की कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन ये ओरिजिनल मोती का पहनने से अगर मोती मिल जाएंगे, जिसका प्राइस यहाँ रहता है 450 का यहाँ होता है, अगर मोती मिलेगा हम आपको जरूर दिखा देंगे। आपको लेना नहीं लेना दैट इज वो डिफरेंट मैटर है, देख लीजिए। लेकिन सारे को सारे मरा हुआ है। जब वो फोड़े तो उसको फेंक दिए, नहीं था उसमें? नहीं, सब में नहीं होता। हेलो ये सबको, ताकि सबको दिखाई देगा। आप वीडियो तो पो कर लेंगे जरूर। पहले वहाँ बैठ जाए आप लोग आराम से। जस्ट 1 मिनट देखिए, पहले बैठ जाओ। ये मोती कभी पूरी तरह गोल नहीं है, तो वन साइड फ्लैट रहता है और ये हमेशा लंबा चपटा टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। लेकिन इसको आप होल करके आप माला नहीं बनवा सकते। जैसे आजकल बाजार में जो प्लास्टिक नेकलेस मिलता है, लेकिन बताता हूँ ये मोती कभी काला पिंक लाल नहीं होता। जैसे आप वो चीज़ को आप उसी दिन आपके लिए रिस्क माना जाता है। उसी दिन उसका साइज के हिसाब से मापी। जिस दिन पहना, पहला दिन आपको नॉनवेज नहीं खाने का, क्योंकि ना ये मोती पहनने से 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलता है। ताकि आपकी बिहेव, आपका एटीट्यूड, आपका जो पीस ऑफ माइंड के लिए आप एग्जैक्टली यू कैन से दिस इज माई ओरिजिनल पर्ल आफ्टर 7 days। नो नीड टू आस्क टू एनीवन। किसी को पूछने की कोई भी जरूरत नहीं। जिसका प्राइस जो लर में बता, तो जिसका प्राइस जो लर में मैं भी आपको मनमानी के हिसाब से ले लेगा, पर कोई सामने इस तरह निकाल के नहीं देगा। बात ये रहता है, देख लीजिए। का ना आपकी जो होता है क्या कि जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर इसको अंदर जाके चीज़ को लेके आते हैं। पर इनमें से जो भी इसके बारे में इतनी जानकारी तो बोलना इतनी अभी संभव नहीं है। इनमें से सारे को सारे वो जो स्टोन निकलते, जेम स्टोन जो आप लोग होता है, क्या निकलेगा आप देख लीजिए, बताता हूँ आपको। ज्वेलर इससे निकाल के देगा, मूल भाव करेगा आपको। ओके देखो, ओरिजिनल मूंगा है ये? नहीं, डुप्लीकेट मूंगा। मूंगा लेना बड़ी बात नहीं, ये मूंगे का पहचान होता है। ये मेरा ओरिजिनल मूंगा है। आप किसी दुकान से अगर खरीद ले तो मूंगा, तो आपको उसका पहचान क्या रहता है। 15,000 20 दूध में एक बार आप मूंगे को डालने से, मतलब ये इतना छोटा साइज का है, तो इतना सा दूध में इसको एक बार डालने से 15-20 मिनट के अंदर दूध अपना लाल होता है। ताकि आपको समझ वो ओरिजिनल। अगर आपका कलर चेंजेस नहीं हुआ, बालना वो चीज़ सही नहीं, कहीं तो 4,000 5,000 वो एक्चुअल रत्ते के हिसाब से देते हैं चीज़ का। देखो इसको, ये दे दीजिए 500 में। होगा ये कितना इसका प्राइस है? 1200 रुपये। आप बोलेंगे मूल भाव करेंगे, ये बाजार में करना कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना, ये मूंगा है। हाँ, नीचे नहीं गिरे। कितना अच्छा निकला मूंगा। इधर भी है, हम लोग चिल्का झील से प्राप्त किए हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं डॉल्फिन देखने। लगभग सैकड़ों गांव में रह रहे लाखों मछुआरों की आजीविका का साधन यह झील उपलब्ध कराती है। इसमें मौजूद मछलियों की विभिन्न प्रजातियां मछुआरों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। चिल्का झील भारत की पहली ऐसी भारतीय झील है जिसे सन 1981 ईस्वी में रामसर घोषणा पत्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्य भूमि के रूप में चुना गया था। यह मत्स्य संसाधनों में बहुत समृद्ध है, जो 132 तटीय गांवों में 1.5 लाख से अधिक मछुआरों को जीविका प्रदान करती है। मैं आपको बता दूं, प्रवासी पक्षी लगभग 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय करके चिल्का झील आते हैं। चिल्का झील को 32 किलोमीटर लंबी संकरी बाहरी नहर इसे बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। इस झील में डॉल्फिन की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। इस झील में लगभग 45% पक्षी, 32% जल पक्षी और 23% बगुले हैं। यहाँ पर लगभग 37 प्रकार के सरीसृप और उभयचर निवास करते हैं।
डॉल्फिन देखने की चाहत में हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। इरावदी डॉल्फिन का एकमात्र निवास स्थान चिल्का झील इरावदी डॉल्फिन का एकमात्र निवास स्थान है, जिसे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वास्तव में चिल्का झील में डॉल्फिन का पाया जाना बेहद आश्चर्य भरा है। हम सभी डॉल्फिन देखने की चाहत में आगे बढ़ते हुए शायद देखने को मिल जाए, लेकिन अब तक दर्शन नहीं हुआ। आप जगन्नाथ धाम आए तो चिल्का जरूर जाएं। जगन्नाथपुरी से चिल्का जाने के अनेक साधन हैं, रेल, बस और प्राइवेट गाड़ी। आपको जो सुविधा हो उसे जा सकते हैं। बहुत समय बीत चुका, चलो कुछ मस्ती हो जाए। मैंने कागज का एक नाव बनाया और झील में छोड़ दिया। और इस तरह हम लोगों को कहीं भी डॉल्फिन देखने को नहीं मिली। सभी लोग डॉल्फिन देखने के जा रहे हैं, कहीं भी डॉल्फिन देखने को नहीं मिली। क्या तुम डॉल्फिन देखी? डॉल्फिन देखी? डॉल्फिन देखी? तुम डॉल्फिन देखी? आप लोग डॉल्फिन देखे? डॉल्फिन देखे या ना देखे, लेकिन बहुत अच्छा ये सैर हुआ। We couldn't see anything except bird. We have made up our mind to return. We return after giving food to the birds. The birds swimming in the water and flying were looking very beautiful. और पुनः हम लोग सी माउथ आइलैंड की ओर बढ़ चले। आइलैंड पर आप लोग गए। ठीक। और क्या क्या है यहाँ पर है? नहीं और कुछ नहीं है, ओनली सी बीच है और सी का माउथ जहाँ पर आपको दिखाया था चिल्का और समुद्र का मिला हुआ पॉइंट। काफी सुंदर दृश्य सी माउथ आइलैंड का। हम लोगों के पीछे झील और आगे की ओर समुद्र। सी माउथ वह द्वीप है जहां चिल्का झील बंगाल की खाड़ी से मिलती है, जो सतपदा के पास स्थित है। यहाँ का एक अन्य प्रमुख आकर्षण केंद्र राजहंस द्वीप भी है। सतपदा कंबाइंड विद सी माउथ और राजहंस द्वीप पर्यटकों के लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है। बोटिंग करते समय हमें लाइफ जैकेट रखने की सलाह दी जाती है। सी माउथ ज़्यादातर अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर और समुद्र तट पर बड़ी स्टारफिश के लिए प्रसिद्ध है। पुरी से यहाँ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ आने के लिए हम बस या टैक्सी का प्रयोग कर सकते हैं।